G20 से ठीक पहले दिल्ली में एक्टिवेट हुए घर में घुसकर मारने वाले खूंखार कमांडो। खतरा देखते ही गोली से उड़ाने का खुलेआम आदेश दिया जा चुका है। पाकिस्तान दे रहा था G20 में बम फोड़ने की धमकी। क्या वहीं बड़े हमले को टालने के लिए ही की जा रही है जमकर तैयारी? इन सभी कमांडो के हाथ में होंगे अमेरिका और इजरायल से मंगाए गए बेहद खतरनाक हथियार। G20 मीटिंग के दौरान बंदर और लंगूर की आवाज निकालने वाले पुरुषों को क्यों तैनात किया जा रहा है? क्या होगा अगर जो बाइडेन के कार पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जाता है तो? अमेरिकी राष्ट्रपति की कार में क्यों रखा है 2 बोतल खून? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से बताया जाने वाला है कि किस तरीके से G20 की सदस्यता भारत कर रहा है और इसकी सुरक्षा के लिए भारत की तरफ से कौन कौन से कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस तरीके से इन विदेशी मेहमानों को होटल में रखा जाएगा, होटल के अंदर किस तरीके की सुविधा दी जाएगी, इसके अलावा इनका खाने पीने का क्या सामान रहेगा। इन सभी चीजों पर आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, 9 और 10 सितंबर को भारत के दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है और इस बैठक में दुनिया के 20 ताकतवर देश आने वाले हैं। इसलिए भारत सुरक्षा के हेतु कुछ बड़े कदम उठाने वाला है। दोस्तों, ये G20 की मीटिंग के लिए आने वाले ये हमारे विदेशी मेहमान होने वाले हैं और उनकी सुरक्षा के लिए भारत की तरफ से एक कड़ा कदम उठाया गया। इसको लेकर बताया गया है कि भारत उनकी सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती करने वाला है और ये जवान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होंगे। इन कमांडोज को हाउस इन्वेशन टीम के नाम से बुलाया जा रहा है। इसमें NSG और दिल्ली पुलिस के कमांडो शामिल होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनको ऑर्डर दिया गया है कि ये किसी भी खतरे को देखते ही गोली भी चला सकते हैं। इनको खुली छूट दी गई है। जिन होटलों के अंदर हमारे G20 के मेहमान रहने वाले हैं, उन होटलों की तैनाती के लिए भारत सरकार की तरफ से इनको तैयार किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा के लिए ये होटल के अंदर ही दिन रात मौजूद रहेंगे। दोस्तों, इन होटलों के अंदर बहुत कड़ी सुरक्षा होगी, जिसके चलते हुए होटल के आसपास भी परिंदा पर नहीं मार सकेगा। इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कमांडो हर तरह के खतरे से निपटने में सक्षम होंगे। ये नज़दीकी लड़ाई लड़ने में माहिर होते हैं। ये पल भर में आतंकियों को ढेर करने की क्षमता रखते हैं। इनको लेकर बताया जा रहा है कि ये उन होटलों के बाहर तैनात होने वाले हैं जहां पर G20 के सदस्य रहेंगे। इनके पास इस समय बेहद आधुनिक हथियार मौजूद होंगे, जिसके मदद से ये किसी भी परिस्थिति से बड़ी आसानी से निपट जाएंगे। इनके बारे में मिलता है ये किसी भी तरीके के आतंकी हमले से निपटने में सक्षम होंगे। इसके अलावा कुछ लोग होटल रूम के केंद्र में तैनात किए जाएंगे। इन सभी कमांडोज के हाथ में होंगे अमेरिका और इजरायल से मंगाए गए बेहद खतरनाक हथियार, जिसकी वजह से ये किसी भी परिस्थिति को अपने कंट्रोल में पल भर में ही कर सकते हैं। इनके पास इजरायल में बने तार 21 असॉल्ट राइफल, अमेरिका में बने Glock 17 पिस्टल होंगे। कुछ कमांडोज के पास Glock कॉर्नर शॉट से लैस होंगे। इस हथियार से अलग अलग एंगल से शॉर्ट रेंज से हमला किया जा सकता है। आपके मन में भी हो सकता है यहाँ पर यह सवाल निकल कर आए कि अगर G20 के मेहमानों में से किसी एक को किसी आतंकी ने बंधक बना लिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिस तरीके की सुरक्षा यहाँ पर दी गई है उसके चलते हुए यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इन केस अगर किसी मेहमान को आतंकी ने बंदी बना भी लिया तो ऐसी स्थिति में ये जो कमांडोज होंगे ये इस स्थिति में भी बड़ी आसानी से निपट लेंगे, क्योंकि उनको इसी तरीके की ट्रेनिंग दी गई है। ये ना केवल किसी मेहमान को बचाने में सक्षम होंगे, बल्कि आतंकी हमले से भी निपटने में ये सक्षम होते हैं। इन कमांडोज के पास एक खास तरीके की ट्रेनिंग होती है, जिसके चलते हुए ये एक इलाके में घुसकर आतंकियों को ठिकाने लगाने और बंधकों को छुड़ाने की ट्रेनिंग पहले ही ले चुके होते हैं। इनके बारे में बताया गया है कि कमांडो बैकअप के तौर पर इन लोकेशन पर स्नाइपर भी बैठे रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि इनका गठन मुंबई हमले 26/11 के बाद ही किया गया। तब से लेकर अब तक इन्होंने अपने देश को बहुत सेवाएं दी हैं। दोस्तों, G20 में आकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड है भारत में 4 दिनों तक रहने का। इससे पहले अभी तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतने दिनों तक भारत का दौरा नहीं किया। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी अमेरिका से कार को लेकर आ रहे हैं और इस कार का नाम है द बीस्ट और इसको किसी भी ताकत से बर्बाद नहीं किया जा सकता। इस कार में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है और तो और इस कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों की सूची में रखा जाता है।
इसको लेकर बहुत लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि बंदूक और गोलियों से इस कार के ऊपर हमला करेंगे तो हो सकता है इस कार के ऊपर कोई असर ना हो, लेकिन अगर रॉकेट लॉन्चर से इस कार के ऊपर हमला करें तो भी ये रॉकेट लॉन्चर इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ना केवल रॉकेट लॉन्चर, बल्कि इस कार के अंदर ये क्षमता मौजूद है कि ये किसी भी केमिकल हमले को बड़ी आसानी से झेल सकती है। इसके बारे में तो ये तक दावा किया जाता है कि अंतरिक्ष से कोई क्षुद्र ग्रह के टकराने के बाद भी ये कार सलामत रहती है। इसके अलावा इस कार के अंदर पावरफुल जैमर लगे होते हैं, जिसके चलते हुए इस कार को साइबर हमले से भी नुकसान नहीं किया जा सकता। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि इस कार के अंदर राष्ट्रपति जैसे ब्लड ग्रुप की 2 बोतल खून की रखी जाती है, ताकि आपातकाल स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाए। न केवल इस बात का ख्याल रखा जाता है, बल्कि इसमें ऑक्सीजन आपूर्ति की भी सुविधा मौजूद होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार द बीस्ट को चलाने वाला व्यक्ति कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता, बल्कि इसे यूएस सीक्रेट सर्विस की तरफ से खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ड्राइवर को इस काबिल बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाकर ये इस काबिल बन पाता है। इस कार की कीमत को लेकर बताया जाता है कि ये करीबन $1.5 मिलियन की है। अगर इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 12 करोड़ रुपए होता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक मौर्य होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति रुकने वाले हैं और इस होटल के हर एक फ्लोर पर तैनात किए जाएंगे अमेरिकी सैनिक। और इन सैनिकों को इसलिए तैनात किया जा रहा है क्योंकि इस होटल में अमेरिकी सीक्रेट कमांडो रहने वाले हैं और यहीं पर जो बाइडन रहने वाले हैं। इसके लिए 400 कमरों को बुक किया जा रहा है और यह 14 फ्लोर पर होने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा ये सवाल भी निकल कर सामने आ रहा है कि आखिर इन मेहमानों को कितने होटलों में ठहराया जाने वाला है। तो अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है तो बताते चलें कि इन G20 के मेहमानों को 28 होटलों में ठहराया जाने वाला है। न केवल उनके रहन सहन का ध्यान दिया जाएगा, बल्कि उनके पकवानों पर भी ध्यान दिया जाएगा और इसी के चलते हुए उन्हें देश के और विदेश के खाने खिलाए जाएंगे। इनको भारत के प्राचीन खानों से रूबरू कराया जाएगा, जिसमें शामिल है लिट्टी चोखा और लहसुन और मिर्च की चटनी, राजस्थान का अजवाइन का लच्छा पराठा, बंगाल का घी भात, लखनऊ की नल्ली निहारी और कश्मीरी रोटी, कश्मीर का केशर कोरमा और बटर नान, मुंबई का वड़ा पाव और मसाला भेलपुरी, मिजोरम के ग्रीन मोमो, सिक्किम के चिकन करी, नागालैंड की परंपरागत चिकन समेत देश के अन्य राज्यों के प्रमुख खानों को इनके सामने पेश किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा भारत में आयुर्वेदिक समाज के लिए पर्यटक दूसरे देशों से आते हैं और इसमें से भी सबसे अधिक पर्यटक केरल जाते हैं। लेकिन ये सभी विदेशी मेहमान G20 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। इसी के चलते हुए होटल के मैनेजमेंट ने उनकी आयुर्वेदिक मसाज करने की भी प्लानिंग कर रखी है। इन मेहमानों की सुरक्षा के लिए एक से बढ़कर एक इंतजाम किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक इंतजाम ये है कि ऐसे लोगों को सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा जो कि लंगूरों की आवाज़ निकाल सकते हैं। ये हर स्थिति से निपटने के लिए इस तरीके की योजना बनाई जा रही है।